अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख साज अदालती फैसला आ गया जिसके बारे में अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि ये इतना तारीख साज है कि इस फैसले के बाद किसी को आइन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होगी। टूटा हुआ आइन अचानक जुड़ गया इस फैसले के नतीजे में और अब किसी ताले अज़मा को, किसी सिविल या मिलिट्री डिक्टेटर को जरूरत नहीं होगी कि वो आइन को हाथ लगा सके। फैसले के हवाले से इस एक्शन के नतीजे में जो रिएक्शन आ रहा है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा जिसको सुनकर आप शायद इस नतीजे पर पहुंच सकें कि इमरान खान के साथ हुआ क्या। इमरान खान को क्या इस सारे मामले में ट्रैप किया गया है, किसने ट्रैप किया है, और इमरान खान उस इखलास के अंदर ऐसे गिरफ्तार थे उन बातों के अंदर कि वो आगे से निकलते गए। इवन इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया, प्रेसिडेंट को ख़त लिख दिया, अबूरी हुकूमत बनाने की बातें हो गई, नए नाम मांग लिए वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें रिवर्स कैसे हो गई। पहले फैसले पे आते हैं नाज़रीन। जब फैसला आया और फैसले से पहले 2 दिन अगर आप देख लें कि अपोजिशन लीडर्स की स्टेटमेंट्स क्या हैं। अपोजिशन लीडर्स की स्टेटमेंट्स बड़ी खौफनाक हैं अदारों के बारे में। मसलन फजल रहमान साहब ने कहा कि अदारों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, यानी सारा अदारा हमारे साथ नहीं है, 1-2 लोग अभी भी उनके साथ रह गए हैं, तो वो भी अपनी वफादारी का इजहार करें। दूसरा पूछा गया कि जी अभी अदारा अपनी वजाहत दे, बाजवा साहब वजाहत दे, यानी आर्मी चीफ से वजाहत मांगी गई। ये सिर्फ फजल रहमान साहब ने नहीं मांगी, बल्कि ये बिलावल साहब ने भी मांगी, शहबाज शरीफ साहब ने भी मांगी, और बाकी भी उनके जो सेकंड ईयर के जितने लीडर्स थे तमाम पार्टीज के, वो सारे के सारे मांगते रहे, स्वाय MQM के। वो शरीफ लोग हैं, वो अपना हिस्सा लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं, वो इस तरह की वजाहतें नहीं मांगते कि हमें वजाहत दें। लेकिन ये बड़े लोग हैं, ये वजाहतें मांगते रहे, और बिलावल साहब भी DGIS से ही वजाहत दें, बाजवा साहब वजाहत दें, और भी पता नहीं कौन कौन वजाहतें कि आपका मौक़िफ़ क्या है। खैर, ये फैसला आ गया और तरीक़साज़ फैसला, और फैसले के नतीजे में जो असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर और आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर, ये तो जाहिर है पूरी कौम भुगतेगी, जुडिशरी इसकी जवाबदेह होगी। मैं इस पर भी बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन इस फैसले के साथ जुडिशरी के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा तबसरा हो रहा है, सबसे बड़ा गिला जुडिशरी से किया जा रहा है। बड़े अरसे के बाद एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे लोगों का इत्मीनान बहाल होना शुरू हुआ था। आज फिर एक बड़ी पॉपुलर अवामी पॉपुलर पार्टी के इंटरेस्ट के अंगेज इस तरह का 2 टोक फैसला, गो के इसमें कहा जा रहा है कि इसने आइन की दुरुस्तगी कर दी है, लेकिन ये फैसला की टाइमिंग ऐसी है, फैसले के कंटेंट ऐसे हैं कि उस पर बहुत सारे लोगों को इतराज़ है, और शायद मुझे भी हो। इतराज़ ये है कि इसी अदलिया में, इसी कोर्ट में, इसी सुप्रीम कोर्ट में चंद दिन पहले एक साहब गए थे जिसने कहा कि जी ये फॉरेन फंडेड एक तहरीक में बात पेश की गई है, पाकिस्तान का रुख बदल देगी, पाकिस्तान की वजारत खारजा का रुख बदला जाएगा, हमारे खारजा पॉलिसी चेंज हो जाएगी, और ये एक फॉरेन फंडेड पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर खरीदो फरोख्त हो रही है, सिंध हाउस में मंडी लगी हुई है, लोग खरीदे जा रहे हैं और लोग मुनहरफ हो चुके हैं वगैरह वगैरह। तो इस तहरीक को रोका जाए जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि ये लेटर क्या है और इसके कंटेंट क्या है, और सलामती कौंसिल भी उसको इंडोर्स कर चुकी है पाकिस्तान की, जिसमें चारों चीफ्स बैठते हैं। अच्छा, उस सारी चीज़ों के जवाब में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिटन लिख के दिया कि हम पार्लियामेंट के अफेयर्स में मुदाखलत नहीं कर सकते। वो साहब रेट लेके वापस आ गए। अभी उसी पार्लियामेंट का केस था, तफसीली फैसला आ गया, और फैसला भी इतना ज़बरदस्त के असम्बलियाँ बहाल, प्राइम मिनिस्टर रिवर्स, सारे वज़रा बहाल, और 9 अप्रैल को इजलास होगा, और इजलास उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो जाता, और पार्लियामेंट जब इलेक्शन कर ले, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाए, फिर उसका हलफ भी लेना है, फिर वगैरह, वो पूरा एक शेड्यूल भी जारी कर दिया। लोग इस बात पे हैरान हो रहे हैं कि एक चीज़ उसमें मिस हो गई है कि उसमें ये अगर लिख दिया जाता कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना के 9 अप्रैल को शाम 6 बजे वापस नोटिफिकेशन यहाँ जमा करवाएं, तो ये ऑर्डर मज़ीद कंप्लीट हो सकता था। खैर,
ये तो सोशल मीडिया के तबसरे हैं, लोगों के जज्बात हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातें ऐसी हैं जो इस केस के साथ बुनियादी तौर पर जुड़ी हुई हैं, जिसका इसमें शामिल करना या उसका इसमें इसका हिस्सा होना बड़ा ज़रूरी था। मसलन हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर 7 जजेस हजरात, जिस तरह 5-0 के साथ ये फैसला आया, उसमें कोई 1-2 जज ज़मीर की रोशनी में ये कह देते, बड़ा अच्छा होता कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये ज़मीर जो अचानक जाग जाते हैं 25-30 करोड़ रुपया लेके, ये क्या ड्रामा है, ये क्या तमाशा, इसको बंद करें। बिलावल उसमें क्या होता रहा, लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, होटलों के अंदर बसों पे लोगों को भर के ले जाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तमाशा बंद किया जाए। इस्लामाबाद के अंदर सिंध हाउस में क्या हुआ, ये तमाशा बंद किया जाए। फिर इसी से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा खौफनाक खदशा पूरी कौम का इस वक्त बन चुका है, वो है वो लेटर जो इमरान खान ने लहराया था। उस लेटर में क्या है, उसके लिए कोई कमीशन बना दिया जाता और कोई क़यामत नहीं आ जानी थी। ये गवर्नमेंट भी 10 दिन 20 दिन काम कर लेती और कोर्ट कहती कि जी पहले हम देख लेते हैं कि ये जो तरीके एतमाद है, ये वाकई जो इल्ज़ाम लग रहा है, इसमें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू था, इसमें तो पाकिस्तान की इज्जत, रिस्पेक्ट और फ्यूचर का मामला था, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मामला था। देखिए, पाकिस्तान रहेगा तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता नुकसान होता है पाकिस्तान को, तो फिर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले है मुल्क, ये धरती और इसकी इज्जत और इसकी रिस्पेक्ट, जिसको कायम करना जरूरी है, जहां से जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब को शनाख्त मिली है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को शनाख्त मिली है और जिसकी वजह से इमरान खान को शनाख्त मिली है और इमरान खान आज वो केस लड़ रहा है। उस मुल्क को बचाना, उसको कायम रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। पहले देख लिया जाता 10 दिन 20 दिन डे एंड नाइट इसकी हियरिंग होती और इस पे पूरी कौम के खदशात खत्म हो जाते, पूरी कौम को बताया जाता कि भाई ये जो लेटर आया है वाकई इसमें साजिश है। और सुप्रीम कोर्ट कहती जी हम भी खड़े हैं, हम भी हुकूमत वक्त के साथ इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए खड़े हैं। उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला गया, एक लफ्ज़ नहीं लिखा गया और चुप करके उससे आगे गुजर गए। यानी सलामती काउंसिल की जो मीटिंग थी जहाँ पे चारों चीफ्स थे, उनसे कम से कम पूछा जाता है कि आपने इसको स्टेप किया है, आपने कहा है ये साजिश है, पाकिस्तान के मामले में इंटरवेंशन है, रजीम चेंज का मंसूबा है, तो मेरा ख्याल है बुलवाने में क्या हर्ज था। इन कैमरा ब्रीफिंग ले ली जाती और उनको बुलवाया जाता कि भाई ये बताएं कि ये अगर साजिश है तो इसको प्रूव करें, अगर साजिश नहीं है तो ये गद्दारी का सर्टिफिकेट की फ्रेंचाइजें बंद करें। रोज गद्दारी का सर्टिफिकेट नए से नए किसी शख्स को जारी हो जाता है, तो ये चीज़ें क्लियर करना बड़ी ज़रूरी थी। फिर हदैबिया केस एक अदालती तारीख की एक अजीबोगरीब मिसाल है, उसमें फैसला सारी दुनिया को पता है क्या हुआ। फिर सन मर्डर टोन का आज तक एक जुडिशरी को एक ऐसा तमगा मिला हुआ है कि जो सोशल मीडिया पे जान नहीं छोड़ा, अगर उसका मसला को हल नहीं किया जाता तो अदलिया की जान नहीं छूट सकती, अदलिया को उसको भी एड्रेस करना चाहिए। बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अदलिया को इसके साथ साथ आना भी चाहिए और आना चाहिए भी था। और चलो देर आए दुरुस्त है, एक आइन सही हो गया, अब बाकी चीज़ें भी ठीक कर लें, सारे मार्टोर को भी देख लें, बाकी चीज़ें जो ख़राब हुई उनको भी देख लें। और साथ ही साथ इस बात की वजाहत इतनी ज़रूरी है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो बन रहे हैं उनके ऊपर केसेस हैं और फर्द जुर्म लग रही है, प्राइम मिनिस्टर जो बन रहे हैं उनके ऊपर भी फर्द जुर्म है। आखिर इतनी जल्दी थी क्या कि सारी चीज़ों को छोड़ के कम से कम आप यही कह देते कि कुछ साफ शफाफ पार्टी के अंदर से कोई और लोग ले लें, वो भी नहीं है। खैर हम तो फैसला आने के बाद इस पर तबसरा कर सकते हैं, तज़िया अपना दे सकते हैं, लेकिन आखिरी बात जो सबसे काम की बात है वो ये है कि इतला ये है कि इमरान खान जो बेचारा भोला आदमी है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ भोला सादा आदमी है, बातों में लग जाता है, पुरखुलूस आदमी ऐसे ही होते हैं कि जो बात कहानी को सुनाता है वो उसके पीछे बात पढ़ते हैं। और ख़ासकर मुल्क और कौम के नाम के ऊपर आप ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी में उनको एक्सप्लॉइट किया गया, मिसगाइड किया गया और वो उसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने असम्बली से तरीक़े-ए-दस्त फारिग की, उसी इत्मीनान में उन्होंने
नया प्रोसेस इलेक्शन का शुरू कर दिया। और वो इलेक्शन कमिश्नर जो पहले कहता था 3 महीने में इलेक्शन हम करवा देंगे, वो 6 महीने में चला गया, वो 7 महीने में। फिर उसने कहा जी हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। और मेरे पास वो खबर मौजूद है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब कहाँ से मुबैना तौर पे डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उस तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन सिर्फ इतनी बात करूँगा कि इमरान खान साहब सियासत करनी है और यकीनन आपने करनी है, और आप एक पॉपुलर पार्टी के सरबराह हैं, तो खुदा के लिए ये बातों पे लगना छोड़ दें। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैप कर रहे होते हैं, जो मिसगाइड कर रहे होते हैं, और आप बार बार मिसगाइड हुए, बार बार ट्रैप हुए। ये कंटेनर के ऊपर भी आप ऐसा करते थे, जो सबसे पहले आपके आके इतला दे देता था, आप वो पर्ची पढ़ देते थे। अब भी जो सबसे पहले पर्ची दे देता है आप उसके पीछे चल पड़ते हैं। चीज़ों को हर एंगल से देखा करें, किसका रिएक्शन क्या होगा। अब ट्रैप करके आपके ऊपर आर्टिकल 6 का भी एक लटका दिया गया खतरा कि किसी वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई इशू नहीं है, वो ये केस स्टार्ट कर सकती है कि या इनको तोड़ा गया, फलाना किया गया। तो आपको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। ये वो चीज़ें हैं जो आगे चल के आपकी रहनुमाई करेंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी। मेरा ख्याल है 4-5 साल के जो धक्के हैं और 22-24 साल की जो स्ट्रगल है, उसने बहुत कुछ आपको सिखा दिया होगा, बहुत कुछ समझा दिया होगा। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर बैठ के आप नीचे से बहुत कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन हम तो ग्राउंड रियलिटीज़ को आप तक पहुंचा सकते हैं कि हालात सड़कों के ऊपर क्या है, सोसाइटी के ऊपर क्या है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है और आम आदमी क्या सोच रहा है। बहरहाल इस फैसले के नतीजे में मेरी दुआ है, या इस तब्दीली के नतीजे में मुल्क और कौम के लिए बेहतरी आए। लेकिन अगर ये सारा कुछ इतना ही बेहतर था तो इन लोगों को जब भेजने वालों ने घर भेजा था तो फिर घर भेजने की ज़रूरत क्या थी। और आज हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि उस वक्त आपने नवाज शरीफ को गिराने के लिए जो मैनेजमेंट की, अरबों खरबों रुपए लगाए, चैनल खरीदे, एहतसाब अदालतें, JIT, तमाशा, इस्लामाबाद में घर, खाना कहाँ से आना है, बंदे कहाँ से आना है, 126 दिन का धरना, तमाशा, और पाकिस्तान का जो पूरा पाकिस्तान का जो ढांचा था उसको हिला दिया गया। पाकिस्तान का फाइनेंशियली पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन जिस नवाज शरीफ को गिराना था वो पहले से भी बड़ा जिन बन गया, और आज वो जिन आपको खाना चाहता है और आप बचना चाहते हैं। उस वक्त भी हालात ये थे कि चीनी सदर नहीं आ पा रहा, पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं, पाकिस्तान फाइनेंशियली पाकिस्तान का पटाखा चला दिया। और अब इस इमरान खान बेचारे को पीछे करने के लिए ये पॉपुलर हो गया, पीछे करने के लिए अब फिर एक दफ़ा पाकिस्तान की मैशत का पटाखा चलाया जा रहा है और पाकिस्तान की मैशत को तबाह किया जा रहा है। यानी इतना रूथलेस गेम और इतना रूथलेस खेल है कि इस सारे खेल में आम आदमी, मैं और आप और आम आदमी मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। 22 करोड़ अवाम सफ़र कर रहे हैं। ये एलीट क्लब है, ये तो कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं, आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। ये जो एलीट क्लास है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा पूसा इनका इशू नहीं है, इन्वेस्टर इनके पास होते हैं, ये खेल खेलते हैं। और ये खेल मेरा ख्याल है 74 साल से जारी है और आगे भी ये खेल इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन हम क्या करें, हम अपनी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।